दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिवाइजिंग स्टूडेंट में। तो यहाँ पर जो है हम लोग पीटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो अब स्टैटिक चैप्टर एक स्टैटिक का पोर्शन कवर करेंगे जिसका नाम है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत की स्थलीय सीमा के साथ जो है कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और 2 देश जो हैं जलीय सीमा साझा करते हैं। तो इन सभी को हम लोग मैप पर देखेंगे। तो ये देखिए, ये सभी देश हम लोग मैप पे देखेंगे। ये पहला हो गया ये पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा हो गया ये अफ़गानिस्तान, तीसरा हो गया ये चीन, चौथा हो गया ये नेपाल, पांचवा हो गया भूटान, छठा हो गया ये बांग्लादेश और सातवां हो गया म्यांमार। ये तो आपके हो गए भारत की स्थलीय सीमा के साथ देश। एक ये श्रीलंका हो गया जलीय सीमा के साथ, और यहीं पर एक जो है कहीं मालदीव है जो है जलीय सीमा के साथ। तो ये जलीय सीमा के साथ के देश हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जो है इसके आगे बढ़े। चलिए अब हमारे बदतमीज़ जो दोस्त है पाकिस्तान के साथ शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस-ए शूरा। पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस-ए शूरा। पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय पशु है मारखोर, राष्ट्रीय वृक्ष है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है सेडोरस देवदार है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी जो है चुकर है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प जो है जैस्मीन है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल जो है आम है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। पाकिस्तान की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है केटू है। और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी जो है सिंधु है। और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। समझ रहे हैं आप? समझिए एक बार फिर से। पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान की संसद का नाम शूरा है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है। पाकिस्तान का वृक्ष जो है सेडोरस देवदार है। राष्ट्रीय पक्षी जो है चुकर है। राष्ट्रीय पुष्प जैस्मिन है। पाकिस्तान का भाषा जो है उर्दू है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू है। पाकिस्तान में की राष्ट्रीय नदी जो है सिंधु नदी है। और पाकिस्तान जो है आज़ाद जो है 14 अगस्त 1947 को होता है। इतनी बात क्लियर। अब मैप में हम लोग पाकिस्तान के साथ जो है, अब मैप में जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये गुजरात राज्य जो है, यहाँ पे देखिए गुजरात राज्य ये सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे जो है राजस्थान सीमा साझा कर रहा है। ये पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश, और पंजाब, राजस्थान और गांधीनगर जो है राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी टोटल 1, 2, 3 यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम दूसरे हरामी देश चीन की बात करेंगे। तो चीन जो है, चीन आज़ाद हुआ 10 अक्टूबर 1949 को। चीन कब आज़ाद हुआ? 10 अक्टूबर 1949 को। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन का राष्ट्रीय पशु है पांडा। चीन का वृक्ष जो है राष्ट्रीय गेंगेको है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी जो है क्रेन है। चीन का राष्ट्रीय पुष्प जो है पियोनी है। चीन की भाषा जो है मंदारिन है। चीन का राष्ट्रीय फल कीवी है। चीन का राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस है। चीन में जो है सबसे ऊंची चोटी जो है ल्हासे है। और चीन की राष्ट्रीय नदी जो है यांगसी है। समझ गए आप? फिर से एक बार रिवाइज करें। चीन जो है आज़ाद हुआ 10 अक्टूबर 1949 को। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। चीन का जो है राष्ट्रीय पशु जो है पांडा है। चीन का राष्ट्रीय वृक्ष जो है गेंगेको है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी जो है क्रेन है। चीन का राष्ट्रीय पुष्प जो है पियोनी है। चीन की भाषा जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है? मंदारिन। चीन का राष्ट्रीय फल जो है कीवी है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। और चीन की सबसे ऊंची चोटी जो है लाओत्से है। और चीन की राष्ट्रीय नदी जो है यांगसी है। चीन जो है विश्व में सर्वाधिक 14 राष्ट्रों की सीमा स्पर्श करने वाला देश है। चीन जो है विश्व की सर्वाधिक 14 राष्ट्रों की सीमा स्पर्श करने वाला देश है। अब चलिए हम लोग जो है मैप में इसका जो है सिस्टम देख लेते हैं कि मैप में भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए ये है आपका यहाँ पे चीन, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बना रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। उत्तराखंड के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पे देखिए सिक्किम के साथ सीमा बना रहा है और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। यानी एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बनाता है।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यानी 1 2 3 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ चीन जो है सीमा बनाता है। अब हम लोग अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। तो अब अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है स्नो लियोपार्ड। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है अफ़गान पाइन है। अफ़गानिस्तान का पक्षी जो है गोल्डन ईगल है। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प जो है ट्यूलिप है। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है बुजकाशी है। अफ़गानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत जो है नोश्क है। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय फल जो है आड़ू है। और अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ 1709 में। फिर एक बार रिवाज करेंगे। तो अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की संसद राष्ट्रीय असेंबली। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पशु स्नो लियोपार्ड। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है अफ़गान पाइन है। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल है। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प ट्यूलिप है। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। और अफ़गानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत जो है नोश्क है। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय फल आड़ू है। और अफ़गानिस्तान का जो है आज़ादी हुई थी 1709 में। अब हम लोग मैप में देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो है अफ़गानिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो अफ़गानिस्तान की खास बात है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो है यहाँ पर देखिए, अफ़गानिस्तान के साथ ये जो है ये एरिया में सिर्फ लद्दाख जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा बनाता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है म्यांमार की बात करेंगे। म्यांमार आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1498 को। ठीक है, म्यांमार 4 जनवरी 1498 को आज़ाद हो जाता है। म्यांमार की राजधानी जो है नेई पे इताओ है। म्यांमार की राजधानी नेई पे इताओ है। म्यांमार की मुद्रा है जो है क्यात है। म्यांमार की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। म्यांमार की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। म्यांमार का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो इंडो चाइना टाइगर जो है म्यांमार का राष्ट्रीय पशु है। म्यांमार के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो पिफाउल पीहैट जो है म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है, पिफाउल पीहैट। म्यांमार का राष्ट्रीय पुष्प जो है पेडॉक है। म्यांमार का राष्ट्रीय पुष्प पेडॉक है। म्यांमार की राष्ट्रीय खेल जो है चिलॉन है। म्यांमार की भाषा जो है वर्मी है। म्यांमार की राष्ट्रीय नदी जो है इरावती है। म्यांमार में सबसे ऊंची चोटी जो है हका काबो राजी है। म्यांमार में सबसे ऊंची चोटी हका काबो राजी है। और पर्वत श्रेणी जो है म्यांमार में अराक्योनामा पर्वत जो श्रेणी है म्यांमार में पाई जाती है। म्यांमार की बात करेंगे तो 4 जनवरी 1498 में जो आज़ाद होता है। राजधानी इसकी नेपेइताओ है। मुद्रा म्यांमार की क्यात है। म्यांमार की संसद को जो असेंबली ऑफ यूनियन कहते हैं। इंडो चाइना टाइगर जो है म्यांमार का राष्ट्रीय पशु है। पीफाउल पीहैट जो है म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। पेडॉक जो है राष्ट्रीय फल है। चिलॉन जो है इसका राष्ट्रीय खेल है। भाषा यहाँ बर्मी बोली जाती है। इरावती नदी जो है म्यांमार में बहती है। हाका काबो राजी जो है म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। और अराक्योनामा पर्वत जो है म्यांमार में ही है। अब हम लोग मैप पे देखिए, ये आपका जो है म्यांमार है। ठीक है, तो म्यांमार के साथ मिज़ोरम सीमा बना रहा है, मणिपुर सीमा बना रहा है, नागालैंड सीमा बना रहा है और अरुणाचल प्रदेश आपका जो है म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है। कौन कौन सीमा बना रहा है? म्यांमार के साथ मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देश बांग्लादेश की बात करेंगे। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। संसद जातीय संसद। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय वृक्ष जो है आम, भारत का भी है, पाकिस्तान का भी है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय वृक्ष जो है आम है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारे यहाँ राष्ट्रीय फल है और यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष है आम। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी जो है मैपली रॉबिन है। राष्ट्रीय पुष्प जो है वाटर लिली है। भाषा जो है बंगाली बोली जाती है। राष्ट्रीय भाषा जो है बांग्लादेश की बंगाली है। राष्ट्रीय फल यहाँ का जो है बांग्लादेश का कटहल है। राष्ट्रीय खेल जो है बांग्लादेश की कबड्डी है। राष्ट्रीय नदी जो है सुरमा नदी है। और सबसे ऊंची चोटी जो है साका हैपहोंग है बांग्लादेश की। और मुद्रा बांग्लादेश में टका है। फटाक से एक बार देखेंगे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। संसद जातीय संसद। और पशु बंगाल टाइगर। वृक्ष आम। पक्षी मैपली रॉबिन। पुष्प वाटर लिली। भाषा बंगाली। फल कटहल। खेल कबड्डी। नदी है सुरमा बांग्लादेश की। चोटी बांग्लादेश में है साका हैपोंग। और मुद्रा बांग्लादेश की है टका। अब यहाँ पर मैप में स्थिति देखेंगे, ये है आपका बांग्लादेश। तो ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पर जो है
मेघालय के साथ सीमा बना रहा है, असम के साथ सीमा बना रहा है और त्रिपुरा के साथ सीमा बना रहा है। किसके साथ? ये हो गया आपका त्रिपुरा 1, असम 2, मेघालय 3 और पश्चिम बंगाल 4। ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और फटाक से भूटान की बात करेंगे। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा गुलद्रुम, पशु टेकिन, भूटान का वृक्ष जो है साइप्रस है, भूटान का पुष्प जो है ब्लू पॉपी है, भूटान की भाषा दाजोनरवा है, भूटान का खेल तीरंदाजी है, भूटान का पक्षी रॉबिन है, भूटान की चोटी जो है कुलाकांगरी है, भूटान की नदी जो है मानस है। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की मुद्रा गुलद्रुम, भूटान का पशु टेकिन, भूटान का वृक्ष साइपर, भूटान का पुष्प ब्लू पॉपी, भूटान की भाषा दजोनरवा, भूटान का खेल तीरंदाजी, भूटान का पक्षी रॉबिन, भूटान की चोटी कोलाकांगरी और भूटान की नदी मानस। भूटान की स्थिति मैप में देखेंगे। अब देखिए ये है हमारा भूटान। तो यहाँ पे देखिए सिक्किम भूटान के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल जो है भूटान के साथ सीमा बना रहा है। असम भूटान के साथ सीमा बना रहा है और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा बना रहा है। यानी 1, 2, 3, 4 सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम लोग अपने प्यारे पड़ोसी नेपाल की बात करेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल की भाषा नेपाली है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। नेपाल में नदी बहती है कर्णाली नदी। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी जो है हिमालयन मोनल है। नेपाल की मुद्रा जो है रुपया है। दुनिया में सबसे नया संविधान जो है नेपाल का ये 2015 में लागू हुआ था। 1933 में जो है नेपाल आज़ाद हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। फिर से एक बार देखेंगे। विश्व का नेपाल इकलौता ध्वज देश है जिसका ध्वज आयताकार नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार नेपाल के बारे में देखेंगे। तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू हो गई। राष्ट्रीय पशु जो है नेपाल का गाय है। भाषा जो है नेपाली बोली जाती है नेपाल में। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। नेपाल में कर्णाली नदी बहती है। और नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी जो है हिमालयन मोनल है। नेपाल में नेपाली रुपया चलता है। और दुनिया में सबसे नया कानून 2015 में जो है नेपाल में लागू हुआ था। 1933 में नेपाल आज़ाद हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर लंबी नेपाल में ही स्थित है। और विश्व का इकलौता जो है देश है जिसका ध्वज आयताकार नहीं है। ठीक है, अब नेपाल को भी हम लोग मैप पे देखें। तो ये है हमारा प्यारा पड़ोसी नेपाल। उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। उत्तर प्रदेश आपका नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। बिहार नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। और ये सिक्किम नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। अब हम बचे हुए 2 देशों जो कि जलीय सीमा बना रहे हैं भारत के साथ, उनकी बात करेंगे। श्रीलंका है जिसकी राजधानी जयवर्धनपुर कोटे है। श्रीलंका में भाषा सिंगली और तमिल बोली जाती है। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। जंगल फाउल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प जो है श्रीलंका में ब्लू वाटर लिली है। राष्ट्रीय पशु श्रीलंका का हाथी है। राष्ट्रीय खेल श्रीलंका का वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय नदी जो है श्रीलंका की है महावेली गंगा। राष्ट्रीय चोटी श्रीलंका में जो है पुंडुरु तलगला है। और मुद्रा जो है श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, श्रीलंका की बात करें, जयवर्धनपुर कोटे राजधानी हो गई। सिंगली और तमिल भाषा आधिकारिक भाषाएं हैं श्रीलंका की। 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है। जंगल फाउल श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है। ब्लू वाटर लिली जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पशु जो है हाथी है श्रीलंका का। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल खेला जाता है। महावेली गंगा जो है श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी है। और पुंडुरु तलगला जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। और श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। वहीं अब हम आ जाते हैं मालदीव पर। तो मालदीव की राजधानी होगी माले। पशु येलो फिश या येलो फिश टूना जो है राष्ट्रीय पशु मानी जाती है मालदीव की। पक्षी वाइट ब्रेस्ट वाटर हैन जो है राष्ट्रीय पक्षी है मालदीव का। राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल है। राष्ट्रीय फूल जो है पिंक है मालदीव का। मुद्रा जो है मालदीव में भी रुपया चलती है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है कोकोनट पाम है मालदीव का। तो मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी हो गई माले। येलो फिश टूना जो है यहाँ की राष्ट्रीय पशु हो गया। वाटर ब्रेस्टेड नस्ट हैन जो हो गई राष्ट्रीय पक्षी हो गई। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो गया।
राष्ट्रीय फूल जो है पिंक रोज़ हो गया, राष्ट्रीय मुद्रा जो होगी रुपया हो गई, और राष्ट्रीय वृक्ष जो है कोकोनट पाम है मालदीव का। अब हम लोग जो है आगे चल के थोड़ी सी सीमाओं को फिर से रिवीजन करेंगे और कुछ एक आध इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान तथा भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करती है। इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में 1914 में जो है मैकमोहन रेखा बनाई गई थी। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, इसका निर्धारण जो है हेनरी मार्टिन डूरंड ने जो है 1896 में किया था। समझ गए आप ये इतना? दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद आप इसको 2x में लगाकर फटाक से रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको जो है लाइक कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नमस्कार।